स्टूडेंट्स, हम लोग सॉल्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने सॉल्ट के बारे में देखा कि सॉल्ट्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स पढ़ी। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स लेंगे, जिसमें हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं कॉमन सॉल्ट से, जिसको हम सिर्फ जस्ट सॉल्ट भी कहते हैं। हम सिर्फ क्या कहते हैं? सॉल्ट, नमक जिसे हम कहते हैं। ये आपका एक वाइट पाउडर है, वाइट पाउडर जिसका इस्तेमाल हम खाना बनाने में करते हैं, टू कुक फूड, स्पेशली वेजिटेबल्स एंड पल्सेस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इसे हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टेबल सॉल्ट, ये टेबल सॉल्ट भी है। केमिकल नेम जो है, केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट इज, केमिकल नेम जो है इस सॉल्ट का वो है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड है। एंड इसका जो फॉर्मूला है, यू ऑल नो दैट, सोडियम NaCl है। इट इज़ प्रिपेयर्ड इन द लेबॉर्ट्री, लैब के अंदर हम इसे प्रिपेयर करते हैं बाय न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस से, दैट इज़ द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस, जो एसिड बेस रिएक्शन है इसमें। तो आपकी सबसे कॉमन जो रिएक्शन है, तो सोडियम क्लोराइड जब हम लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर करते हैं, इट कैन बी मेड इन द लेबॉर्ट्री बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, reaction of sodium hydroxide with hydrochloric acid, and we will get the NaCl solution and water। ये लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन है हमारी। जो सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन हमें मिलता है फॉर्म्ड हेयर, यहाँ पे जो मिल रहा है सोल्यूशन है, एक्वस में है, तो वी विल इवोपरेट इट, हम इसको इवोपरेट करेंगे। द वाटर प्रेजेंट इन दिस सोल्यूशन विल गेट इवोपरेटेड एंड वी गेट सॉलिड सोडियम क्लोराइड सॉल्ट। हमें सॉलिड सोडियम क्लोराइड सॉल्ट मिल जाएगा। बट वी नेवर यूज दिस मेथड ऑन अ लार्ज स्केल टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट को लार्ज स्केल पे ऑब्टेन करने के लिए हम इस तरीके का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि जो हमारा कॉमन सॉल्ट है इन नेचर इट इज़ इन अबंडेंस, ये बहुत मात्रा में हमारे नेचर में पाया जाता है, इसलिए हम इस तरीके का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम सोर्सेस डिस्कस करते हैं कॉमन सॉल्ट के। कॉमन सॉल्ट का जो मेन सोर्स है, दैट इज़ सी वाटर। मेन सोर्स जो है सी वाटर है। एक्वस जो है, इसके अलावा मेन सोर्स सी वाटर है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास अर्थ के अंदर, ज़मीन के अंदर भी इसके कुछ डिपॉजिट्स हैं। वी कॉल देम रॉक सॉल्ट्स। हमारे पास कॉमन सॉल्ट के क्या हैं? वी हैव कॉमन सॉल्ट जो है हमारे पास, उसके क्या हैं? कॉमन सॉल्ट के अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स हैं, एंड इन अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स को हम रॉक सॉल्ट्स कहते हैं। तो हमारे पास सी वाटर तो मेन सोर्स है ही कॉमन सॉल्ट को ऑब्टेन करने के लिए। हम सी वाटर को क्या करवा देते हैं? इवोपरेशन करवाते हैं सी वाटर की। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव सम लेक्स। हमारे पास कुछ लेक्स भी हैं, जैसे कि सांभर लेक है आपकी इन राजस्थान। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ कॉमन सॉल्ट। इसके अलावा रॉक सॉल्ट के डिपॉजिट्स आपके मंडी इन हिमाचल प्रदेश, मंडी हिमाचल प्रदेश में हमारे पास रॉक सॉल्ट्स के डिपॉजिट्स भी हैं। जो हमारे पास कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन्ड करते हैं हम सी वाटर से और रॉक सॉल्ट से। अब हम इसको देखते हैं, हाउ कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड। हाउ कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड। कॉमन सॉल्ट को हम कैसे ऑब्टेन्ड कर सकते हैं?
सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से आप सभी को पता है, ध्यान रखिए, नेचुरल सोर्सेज हैं सी वाटर और रॉक सॉल्ट जो है हमारे। कॉमन सॉल्ट जो है सी वाटर में जो है डिज़ोल्व फॉर्म में है, जबकि आपका जो सी वाटर में क्या है, कॉमन सॉल्ट इज़ प्रेजेंट इन डिज़ोल्व्ड फॉर्म, डिज़ोल्व्ड फॉर्म में है। और ध्यान रखिए जो रॉक सॉल्ट है आपका सॉलिड फॉर्म में कॉमन सॉल्ट पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो कॉमन सॉल्ट है अकर्स इन सॉलिड फॉर्म, किसमें, रॉक सॉल्ट्स में। ये आपको ध्यान रखना है, डिज़ोल्व फॉर्म में है। अब इसमें हम कॉमन सॉल्ट को ऑब्टेन करेंगे सी वाटर से, कैसे, बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन से। इवापोरेशन प्रोसेस से हम ऑब्टेन करते हैं। कैसे ऑब्टेन करते हैं, अब ध्यान रखिए, हमारा जो सी वाटर होता है इट कंटेन्स मैनी डिज़ोल्व्ड सॉल्ट इन इट, बट द मैक्सिमम परसेंटेज of salt in sea water is common salt, वो common salt की होती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस के अंदर we trap the sea water in a shallow tank how to evaporate। हम छोटे छोटे क्या होते हैं, बहुत सारे क्या बनाएंगे, छोटे छोटे शैलो पूल्स या शैलो टैंक्स बनाते हैं जिसके अंदर हम सी वाटर को ट्रैप कर लेते हैं। एंड ड्यू टू सन्स हीट एंड विंड द वाटर इवापोरेट स्लोली एंड कॉमन सॉल्ट इज़ लेफ्ट बिहाइंड। और कॉमन सॉल्ट हमारा पीछे नीचे उसमें शैलो टैंक्स में रह जाता है। द कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड इज़ इम्प्योर, वो इम्प्योर है, एंड इट इज़ प्योरीफाइड बाय सूटेबल मेथड लाइक क्रिस्टलाइजेशन मेथड बिफोर इट इज़ सोल्ड एंड यूज्ड। हम जब इसे सोल्ड या यूज़ करते हैं तो ह्यूज क्वांटिटीज़ जो हैं आपकी कॉमन सॉल्ट की विच इज़ रिक्वायर्ड बाय इंडस्ट्री कम फ्रॉम सी वाटर, वो सी वाटर से आता है। जो सेकंड है हमारा फ्रॉम रॉक सॉल्ट, हम रॉक सॉल्ट की बात करते हैं। फ्रॉम रॉक सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो होता है इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिपॉजिट्स ऑफ सॉल्ट्स इन सेवरल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। हमारी दुनिया में बहुत सारे डिपॉजिट्स हैं सॉल्ट्स के। अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स जो हैं कॉमन सॉल्ट्स के, जो लार्ज क्रिस्टल्स हैं हमारे, द लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ कॉमन सॉल्ट फाउंड इन अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स, जो अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स में पाए जाते हैं। अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स आर कॉल्ड, उन्हें हम क्या कहते हैं, रॉक सॉल्ट कहते हैं। इट इज़ यूजुअली ब्राउन इन कलर, यूजुअली ब्राउन कलर का होता है। ड्यू टू द presence of impurities in it, and we obtain rock salt from the underground deposits। जो underground deposits हैं उनमें से हम rock salt को obtain करते हैं just like coal, जैसे कोयले को खुदाई करके माइनिंग करके निकाला जाता है, उसी तरीके से rock salt is mined from the underground deposits। rock salt is mined from the underground deposits just like coal, जैसे कि हम कोल को निकालते हैं ज़मीन के अंदर से। और ये जो रॉक सॉल्ट्स जो हैं हमारे बने हैं, ये किस वजह से बने हैं,
जो आज से हजारों साल पहले हमारे जो समुद्र थे वो सूख गए, उनकी वजह से रॉक सॉल्ट जो है आपका बना है। द रॉक सॉल्ट was formed when the ancient seas dried up by evaporation thousands of years ago. Now we talk about properties. हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो कॉमन सॉल्ट जो है आपका, ये आपका एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन मीन्स जिसके क्रिस्टल्स होते हैं, यानी हैविंग डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न में प्रेजेंट होते हैं। वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर है। ये हाईली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में बहुत सॉल्युबल है, डिजॉल्व हो जाता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि ये एक आयनिक कंपाउंड है। आप देख रहे हैं NaCl, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है ये आपका, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है इट मीन्स इट अब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम द एनवायरनमेंट। इट मीन्स it can absorb moisture from atmosphere। देखा ना, बारिशों के मौसम में नमक सील जाता है, ठीक है, ड्यू टू, लेकिन ध्यान रखिए ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होने की वजह से होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़। अब इम्प्योरिटीज़ कौन सी होती हैं? ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। ये इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, तब वो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है। नेक्स्ट, सोडियम क्लोराइड जो है हमारा, इट इज़ अ न्यूट्रल सॉल्ट। ये हमारा कैसा सॉल्ट है? इट इज़ अ न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट क्यों है? बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड from strong acid and strong base। अभी ऊपर देखा था हमने, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने होने की वजह से ये कैसा है? न्यूट्रल इन नेचर है। इसके अलावा इट शोज आयनिक रिएक्शंस इन aqueous सॉल्यूशंस। aqueous सॉल्यूशंस में ये आयनिक रिएक्शन शो करता है, यानी कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है। जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है NaCl aqueous प्लस सिल्वर नाइट्रेट aqueous, तो क्या बनता है? सिल्वर क्लोराइड के वाइट प्रेसिपिटेट हमें मिलते हैं, प्लस सोडियम नाइट्रेट aqueous सॉल्यूशन में रह जाता है। इसके अलावा आपका, हमने जब रिएक्शन पढ़ी थी सोडियम क्लोराइड में, जब हमने H2SO4 को डाला था, जहां हमने ड्राई HCl गैस को प्रोड्यूस किया था, तो Na2SO4 प्लस में HCl आपका हाइड्रोजन क्लोराइड गैस रिलीज होती है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी ये रिएक्ट करता है। हम बात करते हैं अब यूजेस की। जो यूजेस है, सबसे पहले इट इज़ यूज्ड इन कुकिंग फूड कुक करने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इट इम्प्रूव्स द फ्लेवर ऑफ फूड। ये हमारे फूड का फ्लेवर इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स। It is used as a PRESERVA. It is used as a preservative in food items like pickles. It is used in curing
इट इज़ यूज्ड इन क्योरिंग मीट एंड फिश। मीट और फिश की क्योरिंग मीन्स प्रिजर्वेशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आपका जो कॉमन सॉल्ट होता है, इट इज़ यूज्ड इन फ्रीजिंग मिक्सचर। जो फ्रीजिंग मिक्सचर होता है, आपका कुल्फ़ी खाते हैं गर्मियों में तो सबको पता है उसमें थोड़ा सा नमक का टेस्ट आता है, तो फ्रीजिंग मिक्सचर उसको जमा के रखता है, फ्रीजिंग मिक्सचर का काम करता है। इसके अलावा इट इज़ यूज्ड इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। हम ये जब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पर आएगा। सोप की मैन्युफैक्चरिंग में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर इट इज़ यूज टू सॉलिडिफाई इट। साबुन को सॉलिडिफाई करने के लिए हम नमक का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आपका जो ये नमक होता है, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू मेल्ट। यूज्ड टू मेल्ट दो काम कर रहा है, आप देखिए फ्रीजिंग मिक्सचर में भी है एंड इट इज यूज्ड टू मेल्ट आइस विच कलेक्ट्स ऑन द रोड्स। जो रोड्स पे कलेक्ट हो जाती है ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड कंट्रीज में। इसके अलावा जो सोडियम क्लोराइड होता है, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मैनी सब्सटेंसेस। यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मैनी सब्सटेंसेस like chlorine, हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपका इसके अलावा हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपका बेकिंग सोडा NaHCO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3, और हम इन सब की प्रिपरेशन अब आगे पढ़ें भी गए इस चैप्टर के अंदर। इसके अलावा कॉमन सॉल्ट जो है, इसकी एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो है लिविंग बीइंग के लिए, कॉमन सॉल्ट इट इज़ रिक्वायर्ड बाय द लिविंग बीइंग्स। हमें क्यों ज़रूरत है इसकी, लिविंग बीइंग्स, because it controls various physiological activities. Living beings to control. It is required by the living beings to control various physiological activities. अब कौन कौन सी एक्टिविटीज देखिए। It is required by our body. It is required by our body. हमारी बॉडी को ज़रूरत है किस लिए, for the working of nervous system, नर्वस सिस्टम की वर्किंग के लिए, required for the मूवमेंट ऑफ मसल्स की मूवमेंट के लिए, एंड द प्रोडक्शन ऑफ HCl जो होता है, एंड द प्रोडक्शन ऑफ HCl इन द स्टमक। और किस लिए होता है ये, फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूजेस। इसके अलावा ध्यान रखिए सोडियम क्लोराइड की इम्पोर्टेंस डांडी मार्च में क्या है, यू शुड नो दिस, ये आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉमन सॉल्ट, ये हमारा कॉमन सॉल्ट है। आगे हम इससे जितने भी अभी जो प्रोडक्ट्स बताए Cl2H2 NaOH, हम इन सब की प्रिपरेशन देखेंगे कि कैसे प्रिपेयर होती है।